हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, मैं आज आपको एक बहुत ही ऐसा पूजा में जो हम यूज़ करते हैं वही प्लांट है। और ये है गणेश का प्रिय पौधा श्वेतार्क, जिसे संस्कृत में हम कहते हैं। ये वो पौधा है जिसे गणेश जी का प्रिय माना जाता है और गणेश चतुर्थी आने वाली है। और अगर इस प्लांट की हम बात ना करें गार्डनिंग के चैनल में तो शायद वो भी अधूरा है। ये देखिए, ये श्वेतार्क का पौधा कहलाता है, यानी कि जिसे साधारण भाषा में हम सफ़ेद आँख कहते हैं। और देखिए, जो एक नॉर्मल एक आँख और होता है जिसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं और उसमें हल्के से पर्पल और कलर के जो फ्लावरिंग आते हैं। इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो एकदम वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है, यानी इसमें सफ़ेद फूल आते हैं जो भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय हैं और उन्हें चढ़ाए जाते हैं। और देखिए, इस प्लांट के बारे में हम जानेंगे किस तरह इसकी सॉइल तैयार करें और किस तरीके से इसका जो वास्तु शास्त्र में महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये एक होली प्लांट है, यानी कि मंदिरों के आसपास जो है, मंदिरों में विशेष तौर से अगर आप जाएंगे तो ये प्लांट आपको जो है ज़रूर मिल जाएगा। और देखिए, आप इसे अपने घर में पॉट में ईजीली जो है इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसका देखिए, इसकी जो है सॉइल वगैरह थोड़ी सी तैयार करने के लिए क्या करें, गमले में इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं और किस दिशा में हम इसे जो लगाएं इसके बारे में देखिए जो हम बात करते हैं। बात करूं बॉटनिकल नेम की तो वो कैलोट्रोप्सिस जिगेंटिया है। इसके नाम से जाना जाता है। संस्कृत में श्वेतार्क और नॉर्मल भाषा में हम सफ़ेद आँख या मदार का पौधा, कॉमनली इसे मदार के नाम से भी जो है जानते हैं। देखिए, इस तरीके की जब टिप होती है उस पर इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके पत्ते थोड़े से देखिए इस तरीके से नुकीले होते हैं। और अगर हम सॉइल की बात करें, देखिए मैंने इसे जो है गमले में जो है ग्रो किया हुआ है ये, और गमले में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और मेरा 1 ईयर का जो ये प्लांट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और भगवान गणेश को विशेष प्रिय ये पौधा है इसके लिए। और देखिए, इस गणेश चतुर्थी पर आप इस पौधे को अपने घर लाइए और पूरे जो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो गणेश भगवान की पूजा होती है उसमें आप इसकी पूजा कीजिए और इसे सिंदूर चढ़ाइए। इसे सिंदूर चढ़ाया जाता है और भगवान गणेश जो मंत्र है उसके द्वारा, इसके जाप के द्वारा इसकी पूजा करें आप। और अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए जो है ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है, यानी कि जहाँ शुष्क थोड़ी जगह हो, जो एनवायरनमेंट होता है उसका ये प्लांट है। तो इसके लिए जो आपको सॉइल के लिए तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी गार्डन सॉइल है 50% आप वो ले लीजिए। बट आप उसको अगर पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो 25% के आसपास जो है उसके अंदर जो है आप थोड़ा डस्ट डाल दीजिए। डस्ट की मात्रा को उसमें ज़रूर रखें और इसमें आप 25% के आसपास ही जो है इसके अंदर कंपोस्ट मिला दीजिए। और दूसरा, इसके अंदर आप थोड़ा सा नीम खली का पाउडर ज़रूर ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो भी प्लांट हम गमले में ग्रो करते हैं उसके अंदर जो है हम या तो फंजीसाइड मिलाएं या आप थोड़ा सा नीम केक का पाउडर ज़रूर मिला दें। और जो हमारा पॉट है वो जो है वेल ड्रेन होना चाहिए, यानी कि हम जो भी कोई भी प्लांट अगर जब गमले में अगर ग्रो करते हैं तो उसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसके ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, तभी ये प्लांट आपका सर्वाइव करेगा। नहीं तो रूट रॉट हो जाता है, इसकी जड़ें जो गल जाती हैं। और अगर सनलाइट की बात करें तो इसे प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आपको प्रॉपर इसको जो है आप सनलाइट दे पाएँ। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसे बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और देखिए, इसमें मेरे एक बार जो है फ्लावरिंग जो है हो चुकी है। इस प्लांट के अंदर फ्रूट नहीं बना था बट इसके अंदर फ्लावरिंग मेरे हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत, अगर मैं ये कहूँ तो इसके फ्लावर्स लगते हैं। और इसकी वास्तुशास्त्र में इसका जो है बड़ा महत्व माना जाता है। इसे घर के बाहर लगाना शुभ मानते हैं और ये हमारे घर के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है। तो इसलिए इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। और गणेश का प्रिय पौधा है और भगवान शंकर को इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी देखिए जो ये रूट है, इसके नीचे जो रूट बन जाती है, आफ्टर 3 या 4 ईयर्स के बाद वो एक जो है ऐसी एक गणेश जी की प्रतिमा के रूप में उसमें जो बाहर निकलती है और उसको आप अपने मंदिर में रखिए और उसकी पूजा कीजिए। बहुत शुभ माना जाता है। इसके अंदर जो रूट होती है ऐसा माना ही जाता है। और मुझे भी 1 साल ही हुआ है। जब मेरे इस प्लांट को 3 से 4 साल हो जाएंगे तब मैं भी ज़रूर इसको एक बार देखूंगी कि किस तरीके से इसमें रूट बनती हैं। आप किसी जगह अगर ये प्लांट आपको देखिए, इस समय मंदिरों के आसपास ये लगा हुआ होगा, छोटे छोटे पौधे उसके आसपास जो है लग जाते हैं, क्योंकि सीड्स गिर जाते हैं और वो प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो आप जो है इसको ला सकते हैं। इसे
ऐसा कहा जाता है कि इस समय आप इसको लाकर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है इसका ग्रोइंग पीरियड। और दूसरा इसे ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे आप दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन इसे लाना अपने घर में शुभ मानते हैं। और इसकी जड़ को आप जो है लाकर अपने घर में लगाइए। और एक प्लांट है और औषधीय गुणों से भरपूर है, यानी कि इसमें इतने सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए ये प्लांट, जिस प्लांट की बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, एक्चुअल में वही प्लांट सब होली प्लांट्स के रूप में माने जाते हैं, उनको पूजनीय माना जाता है। बहुत सारे इसकी जो है गुणों से ये भरपूर प्लांट है। साधारण आक का जो पौधा होता है वो तो हमें सब जगह आसानी से मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा दुर्लभ पौधा होता है, आसानी से ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। वो जो लोग नॉर्मल एक जो आक का पौधा होता है उसको आप जगह जगह देखेंगे मिलेगा, बट ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसे लगाने की वास्तुशास्त्र में जो दिशा बताई गई है, इसे आप आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना जाता है, या आप उसे उत्तर दिशा में लगाएं। इसे आप अपने घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है, आप उस जगह इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। और इसके देखिए एक ही चीज़ है कि इस प्लांट को आपको थोड़ा सा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इसके अंदर जो है एक वाइट कलर का जो निकलता है, जो भी इस तरीके से, अगर मैं इस लीफ को देखिए, ये देखिए इस लीफ को अगर मैं हटाती हूँ तो ये देखिए इसके अंदर से वाइट कलर का जो निकलता है दूध, ये देखिए इसके अंदर जो वाइट कलर का दूध निकलता है ये एक जहरीला होता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्योंकि देखिए अमूमन जब हम छोटे थे तब हमें भी यही सलाह दी जाती थी कि आँख के पौधे को छुएं नहीं, उसके दूध को आँख से टच ना करें, क्योंकि ये एक जहरीला होता है। इस चीज़ लिए थोड़ा सा बच्चों से, आप जो है छोटे बच्चे हैं तो उसे थोड़ा सा आप इसे दूर रखें इस प्लांट को। और इसमें इस गणपति जो है आप इसकी पूजा कीजिए, और इसका बड़ा महत्व है। ये एक नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है, पॉजिटिविटी को अंदर लेकर आता है। और अगर फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल बात करें तो इसमें कोई इतना मैंने कोई अटैक नहीं देखा है, बट नॉर्मली जब नीम ऑयल का स्प्रे मैं हर प्लांट को करती हूँ तो इसे भी मैं कर देती हूँ। और अगर वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग जो है आपको समर में आपको दोनों टाइम करनी है। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, अपने प्लांट की हाइट के हिसाब से आप वाटरिंग करें। और जो सर्दियों के दिनों में आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग ना करें। और इसकी जो सॉइल है थोड़ी मॉइस्ट ज़रूर है, बट उसको आप पानी जमा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी का जमाव हो गया तो ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से ये इसकी लंबे लंबे स्टिक्स जो हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। और ये देखिए सीड से भी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इस बार गणपति की पूजा पर आप जिस तरीके से आप अपने घर पर गणपति को लेकर आते हैं, आप इस पौधे को भी आप लाइए और लगाइए, और गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि गणेश का प्रिय पौधा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।